अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त हम डार्मस्टड का जो इलाका है, एबरस्टड, डार्मस्टड, ये फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर बनता है। बड़ा ही खूबसूरत सा ये इलाका है। देखें, जो सड़कें मुख्तलिफ इलाकों को आपस में मिला रही हैं, उनकी अतराफ पे इतना सब्ज़ा है, इतने घने दरख्त हैं, जंगलात हैं, जिनको कोई ख़तरा नहीं है कि कोई इलाके का MPA या कोई इलाके का MNA या कोई वज़ीर या कोई वज़ीर का आगे रिश्तेदार वो अपना वहाँ की जो मुकामी पुलिस है या जो हिफाजती अदारे हैं उनके साथ मुकमकाव करके तो ये जंगलात को कटवा के आगे बेच देगा। अगर यहाँ भी वही सिस्टम होता जो कि हमारे एशियन ममालिक में बदकिस्मती से राइज है, तो शायद ये जो दरख्त हैं, ये जो सब्ज़ा हम देख रहे हैं साइडों पे और इनकी खूबसूरती को आप तक पहुंचा रहे हैं, ये ना पहुंचाते। लेकिन यहाँ कानून जो है वो पहली प्रायोरिटी है। कानून की पासदारी करना और उस पर अमल दरामद करवाना यहाँ की जो ईमानदार हुकूमतें हैं उनका ये फ़र्ज़ है, बल्कि अव्वलीन तरजीह है। वो मुल्क जहाँ कानून की कोई वैल्यू नहीं होती, जिसके पास ताकत, जो हमने मुहावरा सुना हुआ है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जो मुहावरे हम सुनते रहे, उसका अमली नमूना इस वक्त हमारे एशियन ममालिक बने हुए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या और बाकी। लेकिन सबसे आगे जो है ना इस वक्त दुनिया की जो सबसे हकारत की नज़र से जो देखते हैं लोग, वो बदकिस्मती से हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हमें कहते हुए तकलीफ़ भी होती है, शर्म भी आती है कि हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जो मज़हब इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया कि जी मुसलमान जो हैं जहाँ जहाँ ज़्यादा अक्सरियत में हैं उनको आज़ाद कर दिया जाए ताकि वो अपने मज़हब को आज़ादी के साथ उस पर अमल कर सकें। अब हुआ क्या, वो आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ाद होने के बाद वो उन फनाटिक मुस्लिम, जिनको हम कहते हैं शिद्दत पसंद मुसलमान या मुसलमानों में दहशत गर्द, उनके हाथों में आ गया मुल्क। अब आप देखें, पिछले कितने सालों से शिया, सुन्नी, जो दूसरे वहाबी और मुख्तलिफ जो फ़िरके हैं, वो आपस में इस तरह लड़ रहे हैं कि उन्होंने मस्जिदों के ऊपर लिख के लगा दिया हुआ है कि ये मस्जिद फ़लाँ मसलक की है, यहाँ दूसरों का दाखिला मना है, या ये मस्जिद फ़लाँ की है, यहाँ दूसरे जो हैं वो दाखिल ना हो। और इससे भी बढ़ के अब आगे जो उन्होंने, जब उनका इस पे तसल्ली नहीं हुई कि ये लगाने से, इस तरह करने से तो हमें कुछ सुकून, आराम नहीं मिल रहा, उन्होंने फिर ये क्या किया कि उन्होंने कहा जी जो मसाजिद हैं अहमदियों की, उनके मीनार और मेहराब बाई फोर्स कराए जाए। भाई इनको किसने ये ठेका, किसने ये इनको हक दे दिया कि ये बाई फोर्स अपने हाथ में कानून लें और जाके ताकत के या अपनी अक्सरियत के नशे में वो मस्जिदों पे चार दौड़े। उसमें जो हुकूमत पाकिस्तान है या उनके जो अदारे हैं जिन्होंने अपनी राया, अपनी आवाम की हिफाजत करनी है, जब वही उनके साथ शामिल हो जाएं, जब वही उनके खौफ या उनकी वो जत्थाबाजियों से डर जाएं और कहें कि हाँ हम आपकी साथ देते हैं और इन अहमदियों की जो मसाजिद हैं उनके ऊपर आप अटैक करें और हम खड़े होके आपकी हिफाजत करेंगे ताकि कोई अहमदी जज्बाती होके आप पे हमलावर ना हो जाए या आपको रोक ना दे। ये हालात पाकिस्तान में अब बन चुके हैं। फिर जब उनका इस पे भी सुकून ना आया, उनको आराम ना आया, तो उन्होंने कहा यार ये अहमदी जो है ना, ये हड़ताल कुर्बानियाँ करते हैं और बहुत सारे अहमदी अच्छे खासे खाते पीते अपने इलाकों में, चौधरी हैं, कोई लंबड़दार, तो इनको जो गरीब लोग हैं इनकी ये मदद करते हैं, कुर्बानियाँ करके उनको गोश्त पहुँचाते हैं।
तो क्यों ये इस तरह करते हैं? इस तरह तो हमारी जो चुदराहट है इस इलाके में जो मौलवी की, उस पर फ़र्क पड़ता है। तो हम क्यों ना इस तरह करें कि इन लोगों को इससे भी रोकें। फिर उन्होंने मस्जिदों से हट के कुर्बानियों की तरफ हो गए। अब दूसरा तीसरा साल है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में वो जो अपने अपने इलाके के थाने हैं उन पे जाके प्रेशर डाला है कि भाई आप अहमदियों को कुर्बानी करने से रोकें, क्योंकि वो तो इस तरह है, दूसरे मुसलमान जो गरीब हैं जिन तक बेचारों का गोश्त नहीं पहुंचता, ये जो अमीर लोग हैं दूसरे अहमदी नहीं है, वो तो उन्होंने फ्रिजें भरनी होती हैं, उन्होंने अपनी पार्टियां करनी होती हैं, तो ये अहमदी जो हैं ये गोश्त बांट देते हैं सारे इलाके में। तो वो जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये कुर्बानियाँ हों और हम गरीबों तक गोश्त पहुँचे। तो इस तरह हमारी जो चुदराहट है, जो हमारी इलाके में एक मौलवी की मस्जिद के इमाम होने की हैसियत से या गोल गपाड़ा करने की सूरत में जुलूस चल सकते, वो उसमें फ़र्क पड़ता है। उन्होंने फिर ये तरकीब निकाली कि चलें आप इस तरह करते हैं कि मज़हब को दाखिल करते हैं, मज़हब को इस्तेमाल करते हैं और मौलवियों को इकट्ठा करके इलाके के वो लोग जिनके पास काम नहीं है, जो मसरूफ़ नहीं होते हैं, उनको भी एक जत्थे की शक्ल में, थानेदार, उनको भी लाजमी बात है कि लोगों के अंदर अपना एक बनाना होता है कि हमारी माने। उन्होंने कहा ठीक है, अहमदी तो शरीफ लोग हैं, इन्होंने ना एहतजाज करना है, ना इन्होंने जुलूस निकालने हैं, ना इन्होंने कोई गोल गपाड़ा करना है, ना इन्होंने ऊपर कोई अप्रोच करके हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करवानी है। तो ठीक है, हम आपको वो साथ मिलके और वो जाते हैं अहमदियों के घरों में बिला झिझक, बिला धड़क, बिला खौफ अपना छापे मारे। और अगर कोई जानवर किसी ने पाला हुआ है घर में, यानी रखा हुआ है कि चलें कोई अकीका कर लेंगे अपने बच्चों का या कोई, तो जब उनकी नज़र पड़ती है वो उठा के ले जाते हैं। इसलिए उनको डर खौफ खतरा है ही नहीं, किसी किस्म का उनको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई हुकूमती इदारे जो हैं वो आपस की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो PTI वालों की जो हमदर्दियाँ हैं अपने लीडर के साथ, वो उसके खिलाफ अपनी जो उन्होंने कहा यार इनको एक साइड पे लगाए रखो, इनकी जो कहते हैं इनकी मानते जाओ ताकि इनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ हो जाए। अब वो थाने क्या और पुलिस क्या और दूसरी वो जाके अपनी बकरों को भी उठा रहे हैं। और अहमदियों को बाज़ अहमदियों को उठा के ले गए, बच्चा कहीं एहतियातन कि कहीं ये वो कारी ना लें, यानी ये कहीं कुर्बानी ना कर लें, इसलिए हम इनको पहले ही नज़रबंद कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। ये हालात पाकिस्तान में बने हुए बेशुमार वाक़यात पूरे पाकिस्तान में हुए हैं कि जहाँ उन्होंने कुर्बानियों के आड़ में अहमदियों को अरेस्ट किया है, अहमदियों को नज़रबंद किया है, इवन के बच्चों को 14-14 साल 15-15 साल घर में गए हैं चार दीवारी, इसलिए कि उनको पता है कि अहमदियों के साथ अक्सरियत नहीं है, हम इनके साथ जो मर्जी करें, फिर इनसे पैसे खाएंगे और फिर इनको छोड़ देंगे। अब ये जो मौलवी है, जैसे एक जानवर को, जंगली जानवर को जब इंसान का खून लग जाता है तो वो उसकी कोई हद नहीं होती, वो फिर आबादियों पहले वो जंगलों में इंतज़ार करता है कि कोई इंसान आ जाए, अगर नहीं आता तो फिर वो करीब जो होते हैं आबादियाँ, उन पे फिर वो चढ़ दौड़ते हैं, वहाँ जाके अब हालत पाकिस्तान में तो यही होगी है। ये मौलवी हजरात जिनको इस्लाम का कोई पता नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का कोई इदराक नहीं है उनको, सिर्फ उन्होंने सुना हुआ है वो गाली गलूच, वो जो धरना दिया गया था इस्लामाबाद में, वहाँ उनके लीडरान ने वो जो इस्लाम का नमूना पेश किया था वहाँ पे बैठ के, उनके दिलों में सिर्फ वो है गाली गलूच और धनदोसली और जत्थाबाजी करके जो भी आपके अकायद के से इख्तलाफ रखता हो। अभी ये आगाज़ है, अभी आइंदा अगर अभी ये नहीं रोका गया, आइंदा आने वाले सालों में ये जो जत्थाबाजी है, ये आपस के जो इनके जैसे मस्जिदों पे लिखा हुआ है फलां के, फिर ये इनका जब प्यास नहीं बुझेगी, अहमदियों को तंग कर करके, अहमदियों के गज़ब करके, फिर ये आपस में शुरू हो जाएंगे, जैसे पहले हुआ था ज़िया के दौर में। ये आपने देखा था लश्कर जंगवी और वो जो ये अपना जो थे क्या कहते हैं सुन्नी और फिर शिया, इतने मारे गए लीडरान, क्या था। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा अब हुआ आराम, तो इन्होंने रोक जो है अहमदियों के खिलाफ कर लिया।
अब जब इधर इनकी प्यास नहीं बुझेगी, इनकी वो भड़की बढ़ेगी, फिर ये आपस में शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। एक दूसरे के खिलाफ जब लोग मजहब की बुनियाद बना के लड़ेंगे, एक दूसरे के हकूक सलब करेंगे, मस्जिदों पे चढ़ दौड़ेंगे, कब्रिस्तानों में कब्रें तोड़ेंगे, तो सारे तो नहीं अहमदियों की तरह शरीफ लोग जिनको ये हुक्म है कि भाई आपने सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगनी है और कुछ नहीं करना। बाकी जो लोग हैं उनके सामने उनको तो कोई रास्ता दिखाने वाला उनके ऊपर है ही को नहीं, तो वो फिर अपने हाथ में कानून लेंगे और फिर ये एक दूसरे के ऊपर हमले और फिर एक दूसरे का हकूक मारना और फिर क्या होगा, खाना जंगी। अब ये जो अदारे हैं, जो हुकूमतें हैं, अगर वो इस बात को समझ जाएंगे तो इसको रोकेंगे, और अगर वो नहीं समझते और इसको खुली इजाजत दिए रखते हैं कि ठीक है अहमदियों का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनकी बात पुरसी और ये एहतजाज नहीं करते, और इनके बकरे, इनकी गायें, इनकी कुर्बानियाँ, इनकी मस्जिदों पे हमले, मीनार तोड़ना, मेहराब तोड़ना, कब्रों के कतबे तोड़ना, और इनकी बाकी जो जॉब, जो इनके बिजनेस हैं उनके बाइकआउट करना, लिख के लगा दिए इश्तिहार के ये फला कादियानी की दुकान है, इनसे लेना देना जो करेगा। अब वो पूरे इलाके के जो शरीफ लोग हैं, कौन ये हिम्मत करेगा कि वो मौलवी जो उस इलाके का शरपसंद उसकी खिलाफ जाए और फिर अपनी जान को खतरे में डाले। यानी उनके कारोबार भी तबाह, उनका खाना पीना बंद कर दिया, उनका जिंदा रहने का जो हक है वो उनसे छीन लिया। ये पहले तो ये अहमदियों के खिलाफ होगा, फिर उसके बाद जब इनकी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ना, किसी जानवर को खून लग जाता है जब, तो फिर उसकी कोई हद नहीं होती। इनको ये खून, इनको ये प्यास जो है लगी हुई है कि अहमदियों का जो हकूक गजब करने की, तो ये आगे बढ़ेगी और फिर ये शिया, सुन्नी, वहाबी, ये जो जितने बस्ते हैं वो फिर आपस में शुरू हो जाएंगे। हज़ारा में देखें क्या हो रहा है, कितने इन्होंने जो शिया है उनको उधर मारा है और उनकी बहुत ज़्यादा इन्होंने इंसानों को कत्ल किया है, औरतों को, और अब वो बेचारे वहाँ से छोड़ छोड़ के निकले। तो ये जब पूरे पाकिस्तान में ये फैल जाएगा काम, क्योंकि अहमदी तो उतने ज़्यादा वहाँ नहीं है जिनके आप वो खामोशी के साथ सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं और दुआ के लिए कहते हैं एक दूसरे को, वो डायरेक्ट एहतजाज भी नहीं करते, जुलूस भी नहीं निकालते। तो जब इनका ये इधर से प्यास ना बुझी और ये आपस में शुरू हो गए जैसे व्यावला के, फिर क्या होगा, फिर यही होगा, खाना जंगी लगेगी। और जो दुश्मन मुल्क हैं वो जो चाहते हैं, जो उनके अक्सर रिटायर्ड लीडरान, उनके जो कर्नल जनरल, उन्होंने ये बताया हुआ है कि इस मुल्क को तो मारने की फौज हमारी ज़रूरत ही नहीं है। इनके अंदर तो सिर्फ इतना है कि चंद मौलवियों को खरीद लो, चंद शिद्दत पसंदों को खरीद लो और मुल्क के अंदर अनारकी फैला दो, और देखो ये कैसे खुद ही मर जाएंगे। और ये इसका आगाज़ हो चुका है। इसलिए ये जो चीज़ है इसके ऊपर सोचने वाली, देखने वाली बात है। बहरहाल अल्लाह ताला फहम और अक्ल दे। ये नज़ारे आपने बड़े खूबसूरत देखे हैं। हम इस वक्त वो डीबुर्ग के इलाके की तरफ जा रहे हैं, डार्मस्टाड से निकल के, तो कमाल किस्म के ऊंचे नीचे और ऊपर सरसब्जा दरख्त, और ये फिर जो पकी हुई बाज़ फसलें हैं वो भी आपके सामने हैं। ये है जर्मनी के अंदर जो मुख्तलिफ गाँव के अंदर आप एक दूसरे को मिलाने वाली सड़कें, उनके नज़ारे देख रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम।